वेलकम टू हितकर युवा चैनल। हितकर युवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जहां पर हम सभी स्लोगन कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। कैंपेनिंग क्लीन स्पोर्ट, स्वच्छ खेल को बढ़ावा देने के लिए स्लोगन कंपटीशन लॉन्च किया गया है। अभी हाल में ही माई भारत ने NADA यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ मिलकर एक कॉन्टेस्ट निकाला है जिसका नाम है चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स स्लोगन कॉन्टेस्ट, जिसपे हमें एक स्लोगन लिखना है साफ सुथरा खेल होने के लिए। जिसपे जो पार्टिसिपेट करने की टाइमिंग है वो है 27 दिसंबर 2025 से लेके 10 जनवरी 2026 तक। इस टाइमिंग के बीच ही हम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जो इस कॉन्टेस्ट में प्राइज है वो प्राइज कुछ इस तरह है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा यानी टॉप फर्स्ट पर्सन होगा उसे 3000, 3000। जो सेकंड नंबर में होगा उसे 2000 यानी तो 2000। जो थर्ड पर्सन होगा यानी थर्ड पोजीशन में होगा उसे 1000 यानी 1000 मिलेगा। और इन सभी को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट भी मिलेगा यानी एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बचे हुए जो टॉप 10 पर्सन होंगे उन सभी को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट यानी एक सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में कुछ NADA का गुडीज मिलेगा, कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। इस कॉन्टेस्ट यानी इस स्लोगन राइटिंग कॉन्टेस्ट की जो थीम है वो कुछ इस तरह बेसिस है: टू प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट द क्लीन स्पोर्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर प्ले। यानी समाज में अवेयरनेस बनाने के लिए कोई स्लोगन लिखना है जिससे अच्छा खेल, स्वच्छ खेल और निष्पक्ष खेल रहे, भेदभाव न हो। दूसरा कि जो खिलाड़ी हो, टू इंक्रीज द एथिकल कंडक्ट, हॉनेस्टी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एथलीट्स एंड द स्पोर्ट एंथुसियास्ट। जो खिलाड़ी हैं, जो खेलने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उन सभी के बीच हॉनेस्टी बची रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बची रहे, अच्छे से खेलें और उनको एंकरेज करने के लिए। तीसरी जो है टू हाईलाइट द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डोपिंग ऑन द हेल्थ एंड द स्पोर्ट कैरियर्स। तीसरा हमें स्लोगन लिखना है कि जो खिलाड़ी डोपिंग लेते हैं कुछ मात्रा पे जो अलाउ होता है एजेंसी के द्वारा, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी में पड़ता है और स्पोर्ट कैरियर में पड़ता है, उसको उससे रिलेटेड कोई स्लोगन लिखना है। क्योंकि डोपिंग लेना एक बहुत खतरनाक बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हमारे देश में। To inspire the youth and the aspiring athletes to adopt doping-free lifestyle। अब जो चौथा है वो ये है कि कोई ऐसा स्लोगन लिखना है जिसमें से क्या कहते हैं यूथ यानी युवा और जो खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी बन रहा है, धीरे धीरे खेल रहा है कोई खेल, वो डोपिंग फ्री लाइफस्टाइल यानी बिना डोपिंग के खेले, प्राकृतिक जो उसका खेल है, जो प्राकृतिक खेल है वो दिखाए। ठीक, डोपिंग की मदद से अपना खेल मत अच्छा करे, वो प्राकृतिक खेल, एक्सरसाइज, खाना पूर्ति, पोषण तत्व से करे। कुछ इस तरह का स्लोगन लिखना है। पांचवी जो थीम है टू स्ट्रेंथन द पब्लिक पार्टिसिपेंट्स टू इन द क्लीन स्पोर्ट मूवमेंट थ्रू द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। पांचवा ये है कि हमें पब्लिक से पार्टिसिपेट कराना है कि पब्लिक साथ में आकर मिलकर कुछ करे, कुछ साफ सुथरा खेल के मूवमेंट चलाए ताकि जो डोपिंग है वो उससे जो एथलीट्स हैं वो क्लीन रहे, उनको जानकारी दे कि इससे लाइफ खराब होती है। कुछ इस तरह का स्लोगन हमको लिखना है। तो ये कुछ 5 थीम थी जिनके बेसिस में हमें स्लोगन लिखना था। इन्हीं थीम को नजरअंदाज करते हुए हमें अपना स्लोगन लिखना है। अब स्लोगन लिखने के कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है? पहला तो देखो, ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें कई बार बताया कि इसमें एक व्यक्ति यानी एक इंडिविजुअल पर्सन एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी एक ही बार स्लोगन लिखेगा और उसके बाद सबमिट हो जाएगा, इसके बाद वो सबमिट नहीं कर सकता। दूसरा, ये जो कॉन्टेस्ट है ये सभी यानी इंडिया के जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, जितने भी देशवासी हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बीच वाला हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई मतलब नहीं। इस कॉन्टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश ही अलाउ है, यानी हिंदी में ये तो हिंदी में स्लोगन लिखो या तो इंग्लिश में स्लोगन लिखो। The slogan must be grammatical correct and the limited to the maximum of 10 words। अब वो जो स्लोगन होगा, पहली बात तो उसकी जो ग्रामर होगी, जो व्याकरण होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी शब्द सही होना चाहिए, शब्द में जो फिट है वो सही होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा शब्द होगा। साथ में जो उसकी लिमिट है, यानी उस स्लोगन की लिमिट है, ऐसा नहीं कि 100 शब्द का लिख दो, उसकी लिमिट है 10 शब्द, यानी 10 शब्द में ही आपका स्लोगन
होना चाहिए, इससे ज़्यादा हुआ तो वो ऑटोमेटिक आपका डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। Entry will be elevated by the selection committee based on the creativity and the clarity of the message and the relevance। अब जो क्या कहते हैं आपने जो डाला होगा उस पे स्लोगन में, वो जो कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी, वो आपको चयन करेगी जिस तरह आपने जो स्लोगन लिखा होगा, जो साफ सुथरा लिखा होगा, सब नियम का कहना माना होगा उसी अनुसार वो सिलेक्ट करेगी। अब क्या कहते हैं कुछ और नियम जैसे यहाँ पर लिखा भी है, जैसे मैंने बता दिया था, ऑल एज ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्लोगन ओरिजिनल होना चाहिए, कोई कहीं पब्लिश नहीं होना चाहिए, कहीं लिखा नहीं होना चाहिए, एंट्रीज मस्ट बी कंटेन ऑफेंसिव एंड मिसलीडिंग एंड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। जो भी एंट्री होनी चाहिए साफ सुथरी होनी चाहिए, उसी में कोई भेदभाव, कोई मतलब गलत चीज नहीं लिखी होनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट सही होना चाहिए, जो मैंने बताया ना आपको, थीम, उन्हीं थीम के बेसिस में कंटेंट होना चाहिए। एक बार ही एक ही स्लोगन लिख सकते हैं, द लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी हो सकती है, ग्रामर का सही, ये सब आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिक जो कंडीशन है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं कि हमें सबमिट कैसे करना है। हमने स्लोगन लिख लिया, अब इसके आगे हमें सबमिट कैसे करना है। तो सबमिट का प्रोसेस वही है, माईजीओवी में आपको जाना है, माईजीओवी में जाना है। माईजीओवी पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। देन अपना अकाउंट लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी लाना है। ओटीपी जैसे वेरीफाई हो जाएगी वैसे आपके अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो आपको देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये लॉगिन हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको ये डू टास्क, ये डू टास्क दिख रहा होगा, ये यहाँ पर क्लिक करना है आपको। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले ऊपर ही आ जाएगा चैंपियन क्लीन स्पोर्ट, ये थंबनेल जरूर देखिए, थंबनेल पे जाके क्लिक कीजिएगा। कंट्रीब्यूट नाउ से भी कर सकते हैं और वैसे भी क्लिक करेंगे तो कुछ अंदर इस तरह का पेज आ जाएगा आपके पास, कुछ इस तरह का पेज खुल रहा है, इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं प्लस बटन में जैसे क्लिक करेंगे, फिर फ्रॉम माई फाइल में अपनी फाइल जहाँ पर आपने सेव किया होगा, जैसे मैंने फाइल सेव किया था यहाँ पर ये लिखा है स्लोगन, ये फाइल मेरी है, इस बेचारे में अटैच किया, स्लोगन करके फाइल थी मेरी, वो स्लोगन 2 करके फाइल आ गई। यहाँ पर मैंने अपना कमेंट लिख दिया कि ये फाइल में मेरा स्लोगन लिखा हुआ है, और जाकर मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा तो देखिए, जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका टास्क सबमिट हो चुका है। अभी देखिए मैंने ये लिख दिया कमेंट लिखते ही जी देखिएगा, अब कमेंट मैंने लिख दिया, सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे सबमिट कर दिया मैंने, वैसे ही यहाँ पर एक मेरे मैसेज अपीयर होने लगेगा कि थैंक यू फॉर सबमिशन, आपने जो सबमिट किया बहुत बहुत धन्यवाद। और माई सबमिशन में आपका जो आपने जो सबमिट किया वो दिखने लगा, दिव्यांश सिंह आई हैव रिटन, ये अंडर रिव्यूइंग दिखने लगा कि आपने सबमिट किया है, और फिर वहां से आप क्विट कर दे सकते हैं। तो इस तरह आपका सबमिट हो जाएगा। अब आते हैं कि बहुत लोग पीडीएफ नहीं बना पाते। क्या होता है कि पीडीएफ सबमिट करना आसान होता है, फोटो क्लिक करके, वो बेहतर नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीडीएफ बनाना बड़ा इजी है। प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जाइए और एडोब स्कैन करके ये ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कीजिए। जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आइकन, ये आइकन दिख रहा है ना, ये आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट की वीडियो बनानी है उसकी फोटो खींचनी है। यानी मैं फोटो खींच रहा हूँ, जैसे फोटो खींचूंगा वो ऑटोमेटिक आपकी डॉक्यूमेंट बना देगा। आप उससे एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और बस क्रिएट पीडीएफ पे कर दीजिएगा। क्रिएट पीडीएफ के बाद मोर पे जाइएगा, यहाँ पर मोर पे एक मिनट, मोर पे जाइएगा। मोर पे जैसे मैंने गया था मोर पे, देन वहाँ बस कॉपी टू डिवाइस, और अपन जहाँ पर सेव करना हो वहाँ पर सेव करके उस फाइल का नाम चेंज कीजिए। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया था 11, अब मैंने रख दिया था, तो अपने अनुसार उस फाइल का नाम रख लीजिए जो आपको उस फोल्डर में ना हो कोई नाम, और 11 रखने के बाद सेव कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे तो देखिए आपकी फाइल सेव हो जाएगी आपके डिवाइस पे, और बस वहाँ से अपनी वीडियो फाइल को अटैच कर सकते हैं माईजीओवी पे। तो पीडीएफ कोई भी किसी भी चीज़ की पीडीएफ बनाना बड़ा आसान है, और उसको आप बना भी सकते हैं। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पीडीएफ के फॉर्म में ही सबमिट कीजिए। अब देखिए मैं आता है कि मेरा व्यूज क्या है। देखिए मेरा व्यूज ये इस कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कि देखो 10 शब्द है, कुछ सोचो
कुछ बनाओ। हम लोग बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो कोशिश करो कि जो मैंने बताया आपको जो थीम बताई, उसी थीम पे बेसिस पे कुछ बनाए कि डोपिंग नहीं लेना चाहिए, अच्छे से खेलो, प्राकृतिक बॉडी से खेलो, और अच्छे से खेल खेल की तरह ही होता है। जैसे हम लोग गाँव में खेलते हैं, हम लोग कोई डोपिंग नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, ना कोई बॉर्नवीटा पीते, ना कोई एनर्जी बूस्ट लेते, ना ग्लूकोज पीते। हाँ, जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तब उसकी बात अलग होती है। बट हम लोग जिस तरह हम लोग लोकल में कितना अच्छा खेल खेलते हैं हमसे भी बहुत अच्छे, जो फिर उसकी बॉडी प्राकृतिक होती है और अच्छा खेलता है। तो कुछ इसी तरह का स्लोगन बनाओ कि खेलो, अच्छे से खेलो, खेल खेल में अपना शरीर मत खराब करो। तो कुछ 10 शब्द का, हम बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो कुछ 10 शब्द का वाक्य बनाओ, स्लोगन बनाओ और उसको सबमिट करो। सेलेक्ट हो गए सेलेक्ट हो गए, नहीं सेलेक्ट हो तो कोई बात नहीं, अगली बार स्लोगन बहुत सारे आते हैं, अगली बार कोशिश करो। एक बार आपको स्लोगन सेलेक्ट हो गया तो बहुत बड़ी बात है, नेशनल लेवल पे प्राइड होता है वो। तो मेरा यही है कि आप अपने स्लोगन की एक पीडीएफ बनाओ और सबमिट करो। ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने से ही हमारा बेहतर होता है। तो अब आज में लास्ट में यही कहूँगा मैं आप सभी से कि कमेंट कीजिए, कोई भी आपको जानकारी लेना हो, कुछ भी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा है वीडियो, क्या कमी है और क्या सुधार सकते हैं, तो कमेंट में बताइए पूरी जानकारी। और हितकर युवा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हितकर युवा में पूरी जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड जानकारी है, जितने भी कंपटीशन आते हैं, माई जीओवी में आते हैं, माई भारत में आते हैं या किसी भी में आते हैं, पूरे हितकर युवा में आपको दिखेंगे। तो इसको जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ना सिर्फ हितकर युवा पेज को यूट्यूब पे नहीं, इंस्टा में भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर रील्स की मदद से आपको पूरी जानकारी मिलती है, आप अपडेटेड रहते हैं। ठीक, तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आपको जानकारी पहले से पहले मिल जाती है। तो अंत में इतना ही, और किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। और धन्यवाद आप सभी को। हमारा भारत, जय भारत।